Hello everyone, Dhananjay this side and I welcome you all to your fantastic YouTube channel Trade Hunter। मैक्सिमम लोग जो प्राइस एक्शन पे ट्रेडिंग करते हैं उनका तरीका बहुत सिंपल सा होता है। जो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्केट में बनते हैं, चाहिए वो सपोर्ट लेवल हो या फिर रेजिस्टेंस लेवल हो, इन लेवल्स के ब्रेकआउट्स पे ये लोग ट्रेड करते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी गेन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी दिक्कत इस केस में ये आती है कि बहुत सी बार होता ये है कि जैसे कभी कभी हम लोग एक रेजिस्टेंस लेवल को देखते हैं, उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, लेकिन वो निकलता है फॉल्स ब्रेकआउट, क्योंकि जैसे ही हम वहां पे बाय या लॉन्ग एंट्री करते हैं वहां से मार्केट नीचे आ जाता है। उल्टी केस में ऐसा भी होता है कि कोई एक वहां पे सपोर्ट लेवल बना हुआ है जिसके ब्रेकआउट पे हम लोग सेल या शॉर्ट वाली एंट्री करते हैं और जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं वो निकलता है एक फॉल्स ब्रेकआउट, जिसके वजह से वो मार्केट वहां से ऊपर चला जाता है। तो ये जो दिक्कत है, ये जो प्रॉब्लम्स है, ये बहुत कॉमन है ट्रेडिंग के अंदर जो प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है, फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करके अवॉइड कर सकते हैं, कंफर्मेशन लेने के कौन से तरीके होते हैं कि भाई ये फॉल्स ब्रेकआउट नहीं, ये सही वाला ब्रेकआउट है, ये हमें डेफिनेटली प्रॉफिट दे जाएगा। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम लोग आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले और देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कैसे आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं फॉल्स ब्रेकआउट्स को और बच सकते हैं लॉस मेकिंग ट्रेड से। ट्रेड हंटर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हम लोग गलती कहाँ पे करते हैं और कैसे हम लोग वहाँ पे चूक जाते हैं फेक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने के लिए। तो देखिए, बहुत सारे प्राइस एक्शन के पैटर्न से मार्केट के अंदर, जैसे आपको पता होगा ट्रायंगुलर पैटर्न होता है जो इस तरीके से बनता है, उसके बाद जो आपका फ्लैग एंड पोल पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से बनता है, उसके बाद आपका ट्रेंड लाइन से एक होता है अप ट्रेंड लाइन, एक होता है डाउन ट्रेंड लाइन। बहुत सारे प्राइस एक्शन के पैटर्न है जिनके अंदर आपको पता है कि ये ब्रेकआउट वाली कंसेप्ट यूज की जाती है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं बता देता हूं कि एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक मार्केट ऐसे ऊपर डायरेक्शन में एक अप ट्रेंड के साथ चल रहा था, यहां से मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है, तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट सा लेवल हमारा बच जाता है जिसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल। तो ये रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेकआउट पे हम लोग वहां पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, तो देखिए, वापस मार्केट यहां से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो हमें ये पता है कि यहाँ पे आने के बाद एक तो मार्केट रुकेगा या फिर टूटेगा। तो यहाँ पे आने के बाद जैसे ही एक बड़ा ग्रीन कलर का कैंडल बनता है, हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि भाई यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है और यहाँ पे हम लोग ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है, थोड़े टाइम के लिए ये यहाँ पे सस्टेन कर भी जाएगा, एक दो कैंडल यहाँ पे बनेगी भी, लेकिन वहां से फिर मार्केट वापस नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे साइड से कौन सी मिस्टेक हुई, क्यों ये हम लोग पहचान नहीं पाए कि ये वाला जो है ये फेक ब्रेकआउट था। तो यहाँ पे गलती हम लोग ये करते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि देखो, यहाँ पे मार्केट एक अप मोमेंटम के साथ चल रहा था, यहाँ पे एक कंफर्म रिवर्सल पता चल गया, यहाँ से हमने इसको इस लेवल को अनाउंस कर दिया कि भाई ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस वाला लेवल है जहां से मार्केट नीचे आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें ये पता चल गया कि यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल ले लिया है। ऑलराइट, जो डाउन ट्रेंड यहाँ से लेके नीचे आ रहा था वो यहाँ पे खत्म हो चुका है, यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सी एंट्रीज होगी, डेफिनेटली यहाँ पे आपकी बाय वाली एंट्रीज होगी। बायर्स यहाँ पे बाइंग करेंगे, तो जो बायर्स यहाँ पे बाय कर रहे हैं उनको ऑलरेडी पता है कि इस लेवल पे प्रीवियसली पास्ट में कुछ वक्त पहले ही रेजिस्टेंस फेज हुआ है, तो डेफिनेटली उनका टारगेट कहां पे रहेगा, डेफिनेटली उनका टारगेट रहेगा यही लेवल पे। तो टारगेट मतलब क्या होता है, ये जो बाइंग यहाँ पे हो रहा है उसका इस जोन में, यहाँ पे इस एरिया में, जो ये मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देता हूं, इस एरिया में डेफिनेटली क्या देखने को मिलेगा, डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा सेलिंग। सो जो प्रीवियस बायर्स है वो यहाँ पे सेलिंग करेंगे, तो सेलिंग की वजह से जैसे ही सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा वापस मार्केट नीचे के साइड आ जाएगा। ठीक है, यहां तक ठीक है। तो ये अगर इसको प्रॉपर ब्रेकआउट करके ये ऊपर के साइड में जाने की कोशिश करेगा तो सिनेरियो क्या रहेगा, ये हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है ये बाइंग हुआ, वापस सेलिंग हुआ, यहाँ पे आने के बाद अगर ये इस तरीके से ऊपर जाके ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये ब्रेकआउट इस तरीके से आपका नहीं होगा। ब्रेकआउट किस तरीके से होगा, यहां पे प्राइस अगर थोड़े वक्त के लिए कंसोलिडेट करेगा, मैं क्या लिख रहा हूं, कंसोलिडेशन। यहां पे अगर आपको दिखता है इस एरिया में, कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, कुछ बायर्स जो यहां पे बाय कर रहे थे वो यहां पे सेल कर चुके हैं, ऑलराइट, लेकिन कुछ फ्रेश बायर्स हैं जो यहां पे भी बाय करने की कोशिश कर रहे हैं।
मतलब क्या, हाई लेवल पे बाइंग करना उनको मंजूर है, क्योंकि वो वहां पे प्रिडिक्ट करते हैं, एज्यूम करते हैं कि यहाँ से ऊपर के साइड में हम लोग सेलिंग कर सकते हैं, प्रॉफिट्स गेन कर सकते हैं। तो कुछ वक्त के लिए मार्केट जो है वो इस जोन में कंसोलिडेट करेगा, और कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ से वो ब्रेकआउट देगा कुछ इस डायरेक्शन में, तब जाके हम लोग वहां पे एंट्री कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पे भी हम लोग बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे कुछ बायर्स होते हैं वो शॉर्ट प्रॉफिट वहां पे बुक करते हैं, और कुछ सेलर्स अभी भी मार्केट में है। देखिए, कुछ ऐसा तो होता नहीं कि बायर्स एंट्री कर रहे तो सेलर्स अपना मतलब सारा सामान उठा के घर पे चले जाएंगे और ट्रेडिंग बंद कर देंगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद भी एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हमें देखने को डेफिनेटली मिलेगा। प्राइस एक्शन का वहां पे प्रिंसिपल है, तो ये जो हमें मिलता है यहाँ पे वहां पे रिट्रेसमेंट, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे बाइंग एज पर दी ब्रेकआउट। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो कुछ दिखता है ना डायरेक्टली ब्रेकआउट वाली कैंडल, वो सही नहीं होता है, वहां पे हमें बाइंग नहीं करना है। हमें बाइंग कहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है। यहाँ पे आपको हो सकता है ब्रेकआउट के वक्त कुछ बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ऑलराइट, चलेगा, लेकिन फिर भी हम लोग वेट करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिट्रेसमेंट पे बाय करने का, ताकि जब हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग एसएल प्लेस कर सकते हैं, और छोटा एसएल मतलब बड़ा रिस्क रिवार्ड रेशियो हम लोग वहां पे कैप्चर कर सकते हैं। देखिए, अभी एडिशनल कंफर्मेशन के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो पॉइंट पे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, ऑलराइट, एक तो यहाँ पे आ रहा है, एक तो यहाँ पे आ रहा है, इन पॉइंट्स पे हम लोग सिंपली वहां पे जो नीचे हमारा वॉल्यूम चार्ट होता है वो वॉल्यूम चार्ट चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम्स बन रहे कुछ इस तरीके से बन रहे, और जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है वहां पे सडनली आपको दिख रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, और ब्रेकआउट वाली कैंडल पे एकदम से वॉल्यूम अच्छा खासा वहां पे प्रेजेंट आ रहा है। तो ये जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम हमें वहां पे कंफर्मेशन दिलाता है कि यस, मैक्सिमम ट्रेडर्स आर थिंकिंग दैट दिस इज गोइंग टू बी अ गुड ब्रेकआउट, और वो लोग वहां पे बाइंग, वहां पे वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हमें भी उनके साथ ज्वाइन होना चाहिए, क्योंकि एक मास मोमेंटम, मास साइकोलॉजी मार्केट को एक डायरेक्शन में डेफिनेटली लेके जाती है। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप हो सकता है कि कुछ केसेस में आरएसआई को भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि नीचे आरएसआई ऑसिलेटर कुछ इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ पे कोई एक सपोर्ट लेवल मिल रहा है, जहां पे आके मार्केट पहले एक बार रुका था, यहाँ से मार्केट वापस ऊपर गया था, वापस मार्केट ने यहाँ से नीचे आने की कोशिश की थी, और हल्का सा यहाँ पे ऊपर जाके कंसोलिडेट कर रहा है, तो हमें यहाँ पे पता चल सकता है कि क्या हम लोग एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। किस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से अप्स एंड डाउन्स बना रहा है, ऑलराइट। तो यहाँ पे नीचे के साइड में भी आपका मार्केट जैसे आरएसआई में भी अप्स एंड डाउन्स बनाता है। तो यहाँ पे ये अगर लाइंस को हम लोग कनेक्ट करते हैं, टॉप्स को कनेक्ट करते हैं नीचे आरएसआई के, और साथ ही साथ ऊपर भी हमारा मार्केट कुछ अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे बना रहा है, और यहाँ पे एक लेवल ब्रेकआउट का हम लोग वेट कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों लेवल्स को अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट वहां पे बनता है, दिखता है, जिसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंस कंसेप्ट। डाइवर्जेंस कंसेप्ट पे ऑलरेडी मैंने वीडियोस डाले हैं, अगर आपको और डिटेल में डाइवर्जेंस की वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाइवर्जेंस टाइप कर दीजिए। तो ये एक अच्छा खासा कंफर्मेशन होता है कि यस, डाइवर्जेंस ने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है कि सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, और यहाँ पे एक अच्छा पोटेंशियल सेलिंग वाला ब्रेकआउट हमें डेफिनेटली मिल सकता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सेलिंग को आइडेंटिफाई करके यहाँ पे एक अच्छा सा वहां पे रिट्रेसमेंट का वेट करके फिर यहाँ पे सेल वाली एंट्री कर सकते हैं, एक छोटा सा एसएल प्लेस करके ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी एक बात होती है दोस्तों कि जो ब्रेकआउट वाली कैंडल होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे दो तरीके के ब्रेकआउट्स के लिए आपको वेट करना है, एक तो होता है आपका बुलिश ब्रेकआउट, दूसरा होता है आपका वहां पे बेयरिश ब्रेकआउट, ऑलराइट। तो बुलिश ब्रेकआउट और बेयरिश ब्रेकआउट्स में जो कैंडल्स बनती है वो कुछ इस तरीके की बननी चाहिए। बुलिश ब्रेकआउट कैंडल जो होती है ना वो कुछ इस तरीके से आपकी बननी चाहिए, जिसके विक्स छोटे हो तो अच्छी बात है। ये क्या इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है कि इस वाले कैंडल में यहाँ पे अच्छा मोमेंटम प्रेजेंट है। इस कैंडल को मैं तो मोमेंटम कैंडल ही कहता हूं, और अगर इस तरीके की कैंडल आपकी बनती है जो ब्रेकआउट दे रही है, जिसका विक काफी बड़ा है, इस लेवल पे ये ब्रेकआउट दे रही है, तो ये कैंडल वहां पे मोमेंटम कैंडल नहीं है। यहाँ पे क्लियरली आपको क्या देखने को मिलता है, क्लियरली आपको देखने को मिलता है रिजेक्शन। तो इस तरीके की कैंडल्स के साथ ब्रेकआउट कभी भी पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली बेयरिश जो ब्रेकआउट होता है उसका मोमेंटम कैंडल कुछ इस तरीके से आपका बनेगा, जिसके विक छोटे रहेंगे। ये कैंडल अगर कुछ इस तरीके से बनता है तो ये वाला कैंडल डेफिनेटली आपको वहां पे फेल ब्रेकआउट की तरफ लेके जाएगा,
क्योंकि ये नीचे वाला जो वीक है ये क्लियरली यहाँ पे रिजेक्शन बता रहा है। ये जो कैंडल्स है, ये कैंडल्स को एक और नाम हम लोग वहां पे देते हैं। कुछ लोग इसको हैमर कैंडल कहते हैं, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश हैमर, बेरिश हैमर, या फिर पिन बार वहां पे कहा जाता है, ग्रेवस्टोन दोजी कहा जाता है, बहुत सारे नाम है। बट सिंपल सी चीज है कि जिसका वीक काफी बड़ा होता है सिंपली वहां पे रिजेक्शन प्रेजेंट है, तो वहां पे एक वन साइड मोमेंटम हमें डेफिनेटली नहीं देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के मतलब जो सॉल्यूशन है इनको यूज करके आप वहां पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमने जो ब्रेकआउट ट्रेड करना है क्या वो सच में ट्रू वाला ब्रेकआउट है या फॉल्स ब्रेकआउट है, फेल्ड ब्रेकआउट है, जहां पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। सो गाइज मुझे लगता है इतने सिंपल तरीके से भी अगर हम लोग कोई चीज को बताते हैं तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो अगर ये सिंपल सा तरीका आपको सच में अच्छा लगा है तो जाके सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके चैनल को तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ढेर सारे 100 से भी ज्यादा वीडियोस प्लान करके रखे जो फ्यूचर में आने वाले हैं, जो इस तरीके से आपका नॉलेज वहां पे बढ़ा के वहां पे आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, दोनों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके दोनों को फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। डेफिनेटली एक अच्छा वहां पे आपको साइट आपको देखने को मिलेगा उन पेजेस पे जाके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।